देव दीपावली की कथा। कहते हैं प्राचीन काल में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। उस समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के 3 तेजस्वी शिष्य थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थे। वे अक्सर कहा करते, यदि हम एक हों तो ब्रह्मांड पर हमारा राज हो सकता है। धीरे धीरे यह विचार उनके मन में गहराई पकड़ने लगा। उन्होंने निर्णय ले लिया कि कठिन तपस्या कर देवताओं से भी बड़ा वरदान प्राप्त किया जाए। और फिर वे तपस्या के लिए निकल पड़े, घोर वन में, तपती धूप में, वर्षा और शीत में। उनकी तपस्या की शक्ति ने स्वयं स्वर्ग को भी विचलित कर दिया। एक दिन उनकी साधना से प्रसन्न होकर तारांकन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दैत्यों ने उनसे कहा, हे सृष्टिकर्ता, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा कोई विनाश न कर सके। हमें ऐसे नगर मिले जिन तक कोई देवता पहुंच भी न सके। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन एक शर्त के साथ। तीनों नगरों पर तभी विजय होगी जब एक ही बाण तुम तीनों को एक साथ भेद देगा, और यह अवसर हजारों वर्षों में केवल एक बार आएगा। ये सुनकर दैत्य प्रसन्न हो उठे। उन्हें मिले आकाश में स्वर्ण का नगर, अंतरिक्ष में रजत का नगर, पृथ्वी पर लौह का नगर। तीनों नगरों को मिलाकर कहा गया त्रिपुर, और वे कहलाए त्रिपुरासुर, तीनों लोकों के स्वामी। समय बीतने पर वरदान ने अभिमान को जन्म दे दिया। त्रिपुरासुरों ने देवताओं को ललकारा, यज्ञों को भंग किया, ऋषियों का अपमान किया, स्वर्ग पर आक्रमण तक कर दिया। तीनों लोक भय और आतंक से कांप उठे। इंद्र व अन्य देवता जब असहाय हो गए तो वे सब काशी की ओर चल पड़े, जहां नित्य विराजते हैं महादेव, जगत पालक भोलेनाथ। देवताओं ने शिव के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, धर्म विलुप्त हो रहा है, हमें आपकी शरण चाहिए। महादेव के मुख पर वीर रस की आभा छा गई। उन्होंने कहा, जब कोई भी रक्षक न बचे तो शिव स्वयं रक्षक बनते हैं। शिव का प्रलय रूप देवताओं की समस्त शक्तियां एकत्रित कर एक अजेय दिव्य बाण बनाया गया, और महादेव ने अपना पिनाक धनुष धारण किया। उस दिन ब्रह्मांड स्थिर हो गया, चंद्र अपनी गति भूल गया, आकाश में नक्षत्र ठहर गए, जैसे पूरा सृष्टि महादेव का आदेश मान रही हो। त्रिपुर के तीनों भव्य नगर एक दूसरे से दूर घूम रहे थे, और महादेव मौन खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे उस क्षण की जब ये तीनों एक सीध में आएंगे। अचानक वह क्षण आया। ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली और महादेव ने बाण छोड़ा। आकाश में गर्जना हुई, प्रकाश फूटा और त्रिपुरासुर भस्म हो गए। हर हर महादेव का नाद तीनों लोकों में गूंज उठा। देव दीपावली की उत्पत्ति। देवगण भावविभोर होकर बोले, प्रभु, आज धर्म की विजय हुई। हम इस महान दिन को दीपों से आलोकित करेंगे। उसी दिन से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली का विजय पर्व मनाया जाने लगा। देवताओं ने कहा, हम पृथ्वी पर उतरकर दीप जलाएंगे और शिव की कृपा के प्रकाश से धरती को भर देंगे। आज की देव दीपावली। आज भी काशी में गंगा के घाटों पर लाखों दीप सजते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की सारी ताराएं पृथ्वी पर उतर आई हों। दीपों की यह श्रृंखला जल की लहरों पर नाचती है, और गंगा माँ भी जैसे इस प्रकाश से प्रसन्न होकर हजारों आशीष देती हैं। मंदिरों की घंटियां बजती हैं, पवित्र गंगा आरती होती है, और हर भक्त के हृदय में आस्था का प्रकाश जगमगाता है। संदेश। त्रिपुरासुर केवल दैत्य नहीं थे, वे हमारे भीतर के अहंकार, लोभ और क्रोध हैं। जब हम इनका अंत कर देते हैं तो देव दीपावली हमारे भीतर भी मनाई जाती है। हर दीप कहता है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता, जहाँ शिव है वहाँ भय नहीं रहता। हे महादेव, हमारे जीवन में भी ज्ञान और भक्ति के दीप जलते रहें। हर घर में खुशियाँ आएं और हर हृदय में शिव विराजें। हर हर महादेव।